हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टॉक्स ऑफ इंडिया में। कैसा रहा आज का आपका दिन? आज मार्केट में ज़बरदस्त ओपनिंग हुई और उसी तरह से गिरावट भी आना शुरू हुई। सो हमारे जितने भी सेटअप्स थे, चाहे वो रडार में हो या फिर वॉच लिस्ट में हो, हर एक का शेप जो बियर्स ने उनका चेहरा बिगाड़ दिया है, मुंह तोड़ दिया है बियर्स ने सारे चार्ट्स का। हम वन बाय वन देखेंगे कि आज मार्केट में क्या हाल रहा हमारे स्टॉक्स का जो ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो के थे, कहाँ कहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हुए, कहाँ कहाँ पे जो है वॉल्यूम के साथ सेलिंग देखने को मिली। और कुछ ऐसे भी स्टॉक्स है जहाँ पे एक इस ये जो फॉल आया था फॉर मार्केट में, इसको एक कंस्ट्रक्टिव जिसने एक कंस्ट्रक्टिव सेटअप बनाने में मदद की है। सो उसको फिर फॉलो किया जाएगा, और जो जिनका भी सेटअप फिलहाल ख़राब हो चुका है, वॉच लिस्ट वाले या रडार वाले स्टॉक्स को, उन्हें हम हमारी लिस्ट से हटा देंगे फॉर टाइम बिंग। बाद में अगर मार्केट रिकवर होता है, सेटअप्स फिर से अच्छे डेवलप होते हैं, तो ऑब्वियसली हम फिर से उनको इंक्लूड करेंगे। बट फॉर टाइम बीइंग, चूंकि हम मार्केट को फॉलो करते हैं, तो अगर वो कहता है कि ये सेटअप खराब हो रहा है, तो फिर उसको ट्रैक करने में कुछ फ़ायदा है नहीं। मीनवाइल मैं आपसे एक स्टॉक के बारे में बात करना चाहूँगा, जो आईटीआई का स्टॉक था। अगस्त में हम उसके बारे में काफ़ी बोल रहे थे, काफ़ी उसकी चर्चा हो रही थी, क्योंकि एक तो उसका अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पर देखा जाए, तो यहाँ पर एक वीसीपी काइंड ऑफ सेटअप बना था। नॉट अ टेक्स्ट बुक वीसीपी, बट एक लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ से रैली की संभावना है। और यहाँ पे एक कंटिन्यूस तीन कॉन्ट्रैक्शंस हुए थे, बैक टू बैक तीन कॉन्ट्रैक्शंस हुए थे। प्राइस वोलेटिलिटी जो है वो तकरीबन तकरीबन 73%, उसके बाद 46%, और फाइनल जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था उसके अंदर तकरीबन 32% जो प्राइस की वॉलेटिलिटी है वो कम होती गई थी। तो 73 से 32, ये आइडियली वीसीपी में तो फॉल नहीं करेगा, बिकॉज इन द वीसीपी वी लुक फॉर द स्टॉक्स विच आर लेस देन 35% या 25% का। जो फर्स्ट जो पुल बैक है वो 35 से 25 के आसपास का होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर 50% के ऊपर जाता है, सो दैट मीन्स कि ओवरहेड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हो जाता है स्टॉक का। एंड जब भी कोई रैली आएगी तो ऑब्वियसली उसमें सेलिंग आती है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये टेक्स्ट बुक वीसीपी तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे और एक अच्छा मजबूत बेस बनता हुआ दिख रहा था। उसके बाद यहाँ पे जो सेटअप बन रहा था, एक बार ये कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ था लास्ट वाला 32% का टॉप टू बॉटम, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 200 डे वीकली मूविंग एवरेज और 50 वीकली, सॉरी, 200 वीकली मूविंग एवरेज और 50 वीकली मूविंग एवरेज, ये दोनों का सपोर्ट आ गया था। और प्राइस विद इन दिस रीजन एक टाइटनेस आ गया था प्राइस के अंदर, प्राइस की वॉलेटिलिटी में। अगर आपको मैं डेली सेटअप पे बताऊं, अगर आप मेरे अगस्त के वीडियोस देखोगे तो वहाँ पर भी यही बात की हुई है। आपको वहाँ पर भी नज़र आएगा 20-21 जुलाई के आसपास के वीडियोस, या फिर हाँ, अगस्त के शुरू के जो वीडियोस है उसमें आप देखना, 1 अगस्त के आसपास या 31 जुलाई के आसपास के वीडियो, तो वहाँ पर इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हो कि एक बार ये पुल बैक आने के बाद 30% वाला, ये वाला, तो उसके बाद से प्राइस की जो वॉलेटिलिटी है यहाँ पर वो काफ़ी टाइटनेस आ गया था। प्राइस एक रेंज में आ गई थी ये रीजन में, सॉरी, यहाँ पर एक रेंज में आ गई थी प्राइस। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि 50 डीएमए का मूविंग एवरेज और 200 डीएमए का मूविंग एवरेज, ये दोनों ने एक गोल्डन क्रॉसओवर भी दिया था यहाँ पर। प्लस यहाँ पे 50 डीएमए पे सपोर्ट लेती हुई दिख रही थी। ऑब्वियसली पीछे हमारा वीसीपी या एक काइंड ऑफ अ वीसीपी सेटअप बना हुआ था, प्लस डेली टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ पे 50 डीएमए पे सपोर्ट दिख रहा था। प्राइस की वॉलेटिलिटी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, एक रेंज में आ गई थी प्राइस। और यहाँ से और एक चीज़ थी कि वॉल्यूम्स जो थे वो काफ़ी ड्राई हो चुके थे अभी। चूंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम आज के 2 दिन के वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उतना क्लियरली शायद आपको ना दिख पाए। लेकिन अभी अगर मैं इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे,
आगे वाले जो रीसेंट वॉल्यूम्स को हटाकर अगर आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि यार वॉल्यूम की ड्राइनेस कितनी थी। ये वाइट लाइन जो है ये 50 लास्ट 50 डेज़ के एवरेज वॉल्यूम है, उसकी लाइन है, और काफ़ी डेली के वॉल्यूम उसके नीचे ही रह रहे थे। सिर्फ जो अप डेज़ वाले वॉल्यूम थे, वो 50 डीएमए के एवरेज लाइन को क्रॉस कर रहे थे। दैट मीन्स कि कहीं न कहीं अक्युमुलेशन हो रहा था ये स्टॉक के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रीजन में। उसके बाद यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था 115 का, जो हमारा भी पिवट पॉइंट था, वहाँ से फिर आप देख सकते हो कि वॉल्यूम्स उसके ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम्स ज़बरदस्त आए। फिर एक पुल बैक आया, नेचुरल रिएक्शन जिसे कहते हैं, वो आई, और फिर उसके बाद ये रैली वंस अगेन। तो कुछ इस तरह से इस स्टॉक को हमने आइडेंटिफाई किया था। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अपने आँखों को ट्रेन करोगे ये सेटअप्स देखने देखने के लिए, और वॉल्यूम्स को एनालाइज करने के लिए, और मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम्स, और आपका जो सेटअप है, चार्ट पैटर्न्स है, उनका अगर आपने एक अच्छे से उनको एनालाइज करना सीख लिया, अपनी आंखों को ट्रेन कर लिया चार्ट रीडिंग के अंदर, तो ऐसे सेटअप्स आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। और हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स है जो हमें इंस्टा पे भी फॉलो करते हैं, और यहाँ पर भी कमेंट्स करते हैं। दे आल्सो होल्ड वेरी गुड स्टॉक्स। उनके पास भी जब वो डीएम में पूछते हैं क्वेश्चंस, तो उनके स्टॉक्स भी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रन दे चुके हैं, है ना? तो हमें खुशी होती है कि ऐसी कम्युनिटी अभी धीरे-धीरे हमारी बन रही है। पहले जब हमने शुरुआत की थी तो अक्सर ऐसे ऐसा था कि पीपल वेर हेजिटेंट टू आस्क, टू डिस्कस, के पूछे या ना पूछे। बट अभी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी का मिल रहा है, तो थैंक यू फॉर दैट, थैंक्स फॉर योर ट्रस्ट। और हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे एंड से हम जितना हो सके उतना आपको आपके क्वेश्चंस को या आपके मैसेजेस को रिप्लाई दे। ओके, सो मूविंग ऑन टू द टॉपिक। ये तो ठीक है, आईटीआई आज भागा। द रीज़न बीइंग, अच्छा इसका न्यूज़ एक है इसके अंदर कि इसने लैपटॉप्स और स्मॉल पीसीज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की जो वो उसका जो बिजनेस है उसमें ये एंट्री कर रहा है। जैसे कि आप जानते हो कि जो फॉरेन प्लेयर्स है, लेनोवो, एचपी, डेल वगैरह वगैरह, तो इनको लाइसेंसिंग की ज़रूरत है। और चूंकि आईटीआई जो है ये इंडियन कंपनी है, तो ऑब्वियसली इसको लाइसेंसिंग और वो सारे सब झंझट नहीं रहेगी। सो मे बी दैट्स द रिएक्शन, और दैट इज़ द ओनली रिएक्शन कि आज और कल के दिन आपको इतनी ज़बरदस्त रैली यहाँ पे देखने मिली है। और ये जो वॉल्यूम्स है, ये वॉल्यूम्स आर द इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स। ये कोई हमारे रिटेल ट्रेडर्स ऐसे वॉल्यूम्स नहीं ला सकते। तो ये इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बाई कर रहे हैं। एंड अब देखते हैं कि ये एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में जा सकता है स्टॉक। जब भी इतना बड़ा बेस अगर ब्रेकआउट हुआ है प्राइस का, तो आप सोच सकते हो कि प्राइस कहाँ पर जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे एक बार बेस ब्रेकआउट हुआ था इसका, ये वाला प्रॉपर ब्रेकआउट तो नहीं है, बट देख सकते हो कि अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना परसेंट रन हुआ था। ये 176% के आसपास रन हुआ था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ इस तरह की रैलीज शायद अब आईटीआई में देखने को मिल सकती है। ओके, विल कीप एन आई ऑन दिस। हम भी देखेंगे कि कब ये जाके सेटल होता है, थोड़ा सा प्राइस फिर से एक पिवोट पॉइंट बनाती है। तब तक के लिए देखते हैं जो हमारे अदर सेटअप्स है जहाँ पे हमें पिवोट पॉइंट शायद मिल सकता है, वो क्या कर रहे हैं। वैसे आज के तो बियर मार्केट ने, आई मीन बियर मार्केट नहीं बोलूँगा, बट आज के बियर अटैक ने हमारे स्टॉक्स की हालत ख़राब कर दी है। आप देख सकते हो सानसेरा ऑलमोस्ट 1.1% गिरा हुआ है। उसके बाद हेग में स्टॉप लॉस हिट हो गया। हमारा जो स्टॉप लॉस था, इवन सेकेंड एंट्री के बाद अच्छी खासी पोजीशन यहाँ पे हिट हो गई है स्टॉप लॉस की। देन जोमेटो में भी स्टॉप लॉस हिट हुआ और प्राइस रिवर्स हो गई, तो ऑब्वियसली वी गॉट आउट ऑफ इट बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बात खत्म। 96.5 आज का लो। हाँ, एनएसी पर 96.5 का ही लो है। सो जोमेटो से हम आउट हुए, हेग से हम आउट हुए, रोलेक्स ने वापस हमारी बाइंग प्राइस के आसपास चली गई है। एक वक्त में लग रहा था कि स्टॉप लॉस हिट करेगा, बट ठीक है, देखते हैं कि कल क्या होता है। हेवेल्स ने अच्छे खासे गेन्स हमारे हुए थे, वो अभी गिव अप कर दिए हैं। फिर से बाइंग प्राइस के आसपास गई है प्राइस। यहाँ पर जब प्राइस क्लोज हुई थी तो काफ़ी काफ़ी करीब था ये, हमारा जो स्टॉप लॉस था उसके ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम था, बट ऑलमोस्ट इक्वल बोल सकते हैं। तो
वहाँ पे कुछ इस तरह की क्लोजिंग, जो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की बात करते हैं ना हम, यहाँ पे अगर कहीं होती 1480 या 1470 के आसपास, तो शायद हम स्टॉप लॉस को ऊपर शिफ्ट कर सकते थे। बट इन इस केस में हमने नहीं किया है। वी आर वेटिंग कि अभी स्टॉप लॉस हिट हो या फिर टारगेट हिट हो। इतना जल्दी भी नहीं बोल सकते क्योंकि हेवल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। रिसेंटली उन्होंने अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू किया है रेफ्रिजरेटर्स का। सो इसमें फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे कंपनी के। सो देखते हैं कि अभी हेवल्स में क्या होता है। टाइड वाटर में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कल ही हुआ था वो, लेकिन कल हमारा कुछ रीज़न की वजह से वीडियो नहीं बन पाया था, तो कल आपको बताया नहीं। ये कल स्टॉप लॉस हिट किया था इसकी प्राइस ने, और फिलहाल आज तो वैसे भी नीचे ही क्लोज हुई है। सो वी आर आउट ऑफ टाइड वाटर एज वेल। उसके बाद इमामी। इमामी कल हमारा ट्रिगर हिट किया था इमामी ने। प्राइस अच्छी खासी ऊपर चली गई थी, उसके बाद फिर से आप देख सकते हो आज एक पुल बैक आया है। बट वो पुल बैक जो है वो बहुत कम वॉल्यूम्स पर है कंपैरेटिवली, कि जब ब्रेकआउट आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी कंसर्न नहीं है। बट लेट्स वेट एंड वॉच। तो मैं हेग को हटाऊंगा, जोमेटो को हटाऊंगा, बिकॉज वी हैव हिट स्टॉप लॉस देयर। टाइड वाटर को कल हमने स्टॉप लॉस हिट किया था, कल वीडियो नहीं आया था इसलिए उसको आज आपके सामने बताने के लिए रखा हुआ था। तो टाइड वाटर को भी हटा दिया मैंने। नाउ लेट्स सी द स्टॉक्स विच वेयर ऑन आर रडार। तो अब इसको रडार पे रख के कुछ फ़ायदा है नहीं। यहाँ पे एक ज़बरदस्त तरह का सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। सो यूनो मिंडा को मैं हटाऊंगा। एसपीएल पेट्रो में भी ज़बरदस्त तरह का सेल ऑफ आपको देखने को मिल रहा है। सो एक एक चीज़ अच्छी है कि 50 जो डेमा का मूविंग एवरेज है, वहाँ पे जाकर प्राइस सपोर्ट ले रही है। बट अब इसको डेवलप होने में और फिर से एक अच्छा पिवट बनाने में टाइम लगेगा। सो फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं। मदरसन सुमी में भी एक ज़बरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला। वॉल्यूम्स आप देख सकते हो कि 50 डे के जो एवरेज वॉल्यूम्स है उनसे ज़्यादा वॉल्यूम आ जाए। सो दैट्स वाई मदरसन सुमी को भी मैं रडार से हटा दूंगा। सेंचुरी टेक्सटाइल्स वॉच आउट में रखा हुआ है। प्रीवियस स्विंग लो को अब तक ब्रीच नहीं किया है, एंड ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ आज गिरावट आई है, लेकिन 50 डेमा का सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। तो लेट्स सी कि ये सेटअप कैसे वर्क करता है। इसको स्टिल रखूंगा मैं अपने वॉच लिस्ट के अंदर। गेल को मैं हटाऊंगा अपनी वॉच लिस्ट से, बिकॉज कि इसके सेलिंग भी ज़बरदस्त हुई है और एवरेज मूवी सॉरी वॉल्यूम्स जो है 50 डेज़ के एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। सो दैट्स वाई आई एम रिमूविंग गेल। बाद में अगर सेटअप अच्छा डेवलप होता है तो हो सकता है फिर से ऐड करें, बट फिलहाल के लिए निकाल दिया है। वैभव ग्लोबल को भी निकाल दूंगा। एच बी एल में जो सेटअप था हमारा, ये वाला स्विंग लो को वायलेट नहीं करना चाहिए था, ये वाले वो वायलेट हो गया है और अच्छे खासे वॉल्यूम से वायलेट हुआ है। सो दैट्स वाई एच बी एल पावर को भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। आशियाना हाउसिंग में देख सकते हो आपके यहाँ पर भी एक पुल बैक आया है, बट वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स कम है। कुछ न्यूज़ है, आशियाना हाउसिंग टाइज अप विद सराफ ग्रेनाइट। ओके, ये तो पहले का न्यूज़ है। यहाँ पे स्टिल एक वैलिड सेटअप है। 50 डेमा का सपोर्ट जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्राइस अक्सर ली है, एक दो तीन चार, और ये पांचवी बार है जब ये 50 डेमा के सपोर्ट पे स्टैंड की है प्राइस। सो लेट्स सी कि आशियाना क्या करता है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। रेल टेल में तो ज़बरदस्त बिकवाली आई है आज। यहाँ पर वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा थे और प्राइस का कैंडल, ओह बहुत ज़बरदस्त बेरिश कैंडल बनाई है। 10% की गिरावट, लोअर सर्किट लग गया शायद उसके अंदर। सफ़ायर फूड अच्छा हुआ कि आज इसमें इस तरह का सेल ऑफ देखने को मिला। रीज़न बीइंग कि ये फिर हमारा जो सेटअप है, ये इसमें हमें एक पिवट पॉइंट ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी ज़्यादा। ये पुल बैक है, अब ये वापस से ऊपर अगर जाता है तो हमें एक अच्छा सा पिवट यहाँ पे मिल सकता है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। इसीलिए मैं कह रहा था शुरू में कि कुछ सेटअप्स में ऐसा हुआ है कि आज के सेल ऑफ की वजह से जो स्ट्रेंथ है सेटअप का वो बढ़ गया है। वीक हैंड्स उसमें से एग्जिट करेंगे, और उसके बाद फिर जब यहाँ से फिर से सपोर्ट लगता है, ये 50 डेमा के आसपास सपोर्ट ले सकता है। बट वी नेवर नो कि यहाँ से अगर फिर से प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाती है, से फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से, तो हमें एक प्रॉपर पिवोट शायद देखने को मिल सकता है स्टॉप लॉस लगाने के लिए ऐसे। सो लेट्स सी कि इसमें क्या होता है। सफ़ायर फूड्स भी रहेगा हमारी वॉच लिस्ट में। देन वी हैव कैस्ट्रॉल। तो कैस्ट्रॉल में अगर आप देखो तो ये
बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिला है, वॉल्यूम्स के साथ आया है। सो इसको फ़िलहाल के लिए रिमूव कर दूंगा मैं। देवयानी में भी ज़बरदस्त सेल ऑफ, यहाँ पे तकरीबन कितने परसेंट का सेल ऑफ था ये, यही से पता चलेगा, -8% के आसपास का। सो ये भी सेल ऑफ अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट किया है, सो दैट्स वाई देवयानी को भी निकाल रहा हूँ। सिरका का सेटअप वायलेट हो गया है, इसलिए सिरका को रिमूव करेंगे। SSWL को कल हमने ऐड किया था, बट आज इसको रिमूव करना चाहेंगे। स्टार सीमेंट को भी रिमूव कर देंगे यहाँ से, बिकॉज लग रहा है शायद से ये, आई एम नॉट श्योर, बट ये शेकआउट भी हो सकता है कि प्रीवियस स्विंग लो को ब्रीच कर दो और फिर वापस ऊपर की तरफ क्लोजिंग करो। सो देखते हैं कि अगर शेकआउट, ये सच में शेकआउट रहा तो बहुत अच्छा साइन है ये स्टॉक के लिए, बिकॉज बहुत सारे वीक हैंड्स हो जिनके यहाँ पे या यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, वो लोग सब एग्जिट हो चुके हैं अब स्टॉक में से। और अब स्ट्रॉन्ग हैंड्स ही इसके अंदर रहेंगे, तो अगर प्राइस कुछ इस तरह से हमें पिवोट देती है बाद में आगे चल के, तो यहाँ पे एंट्री करने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। सो स्टार सीमेंट को मैं स्टिल रखूँगा, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद से ये शेकआउट है। मुझे एक बार नोट कर लेने दो उसको। तो शेकआउट, चेकआउट में होता ये है, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बता दूं कि प्राइस जो है ना टेम्पररीली प्रीवियस स्विंग लो को ब्रीच करती है और फिर से अपने बेस में चली जाती है, जैसे यहाँ पर हुआ है। सो इससे होता क्या है कि जिनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे या फिर यहाँ पर होंगे, तो उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं एंड देन प्राइस अगेन मूव्स बैक इनटू द बेस। तो ऐसा ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अगर इस कैंडल को या इस टेल को ना देखे तो बाकी ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, ये बेस तो सही सलामत है फिलहाल। तो या उस वजह से मैं इसको रख रहा हूँ। वी विल वॉच दिस आउट। मदरसन सुमी वायरिंग, ओके, हाँ ये नई सब्सिडरी है उनकी, तो इसको भी रिमूव करते हैं, नॉट सो श्योर। हैटसन में भी आज एक शेकआउट लग रहा है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो प्राइस ने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रीच किया, यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग लो इसको ब्रीच किया और वापस बेस में चली गई है। बेस, चूंकि बेस इतना कुछ खास बेस है नहीं, बट स्टिल देखते हैं कि अभी हैटसन भी क्या करता है आगे। देन स्वराज इंजन्स में भी सेल ऑफ देखने को मिला। सेटअप इतना, आज की जिस सेल ऑफ की वजह से थोड़ा सा सेटअप जो है ख़राब हो गया है। देखते हैं कि 50 डेमा का एवरेज क्या सपोर्ट देता है, बट वो बाद में ही पता चलेगा। अगर होगा अच्छा सपोर्ट तो वापस आएगा हमारे रडार पे। FDC वापस हमारे रडार पर आया था कल, लेकिन आज के सेल ऑफ ने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रीच कर दिया है। सो लेट्स सी, इसको फिलहाल तो रिमूव करते हैं। आज हमें मिला है कोलपैल। कोलपैल भी वही स्टॉक है जिसे आज के सेल ऑफ ने थोड़ा सा स्ट्रांगली प्रेजेंट किया, इसने रेजिस्ट किया है आज के सेल ऑफ को। बेसिकली आप देख सकते हो सिर्फ 1% गिरा ही है, और यहाँ पर एक कप एंड हैंडल की गुंजाइश नज़र आ रही है ना। और उसके अलावा अगर आप देखोगे ये वॉल्यूम्स, कि जब स्टॉक गिर रहा था या फिर साइडवेज था तो वॉल्यूम्स काफ़ी ड्राई है। सो ये भी एक दर्शाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सप्लाई जो है वो कम है। तो इसको देखेंगे कि कहाँ पर हमें एक प्रॉपर एंट्री मिलती है। फिलहाल तो 3% का ही रिस्क है इसके अंदर, इन केस अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से आ जाता है 2040 का, अगर प्राइस ब्रेक करती है 2040 को, सो देर कुड बी ए चांस कि यहाँ से वापस ऊपर की तरफ रैली शुरू हो सकती है, बट वो अभी भी प्रीमेच्योर है। मैं चाहूँगा कि यहाँ से, और ये वीक एटलीस्ट ये पूरा बेस बनने में चला जाए, और नेक्स्ट वीक अगर ब्रेकआउट आता है तो और भी अच्छा होगा, बट दैट्स जस्ट अ थॉट और एन आइडिया। उसके बाद आरती इंडस्ट्रीज फिर से रडार पर आ गया। इससे पहले हमने यहाँ पर इसको ट्रेड किया था, एक ही दिन में टारगेट आ गया था उसका। उस नहीं, इसका नहीं आया था, सोमानी सिरेमिक्स का आया था एक दिन में बस।
का टारगेट 3 दिन में आ गया था हमारा। उसके बाद अच्छा, आज का जो सेल ऑफ है इसने इसको भी स्ट्रॉन्ग किया। मैं इसको ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ओके, आज के सेल ऑफ ने इसको स्ट्रॉन्ग किया बिकॉज आप देख सकते हो कि वॉल्यूम्स जो है ये बहुत कम थे, जिस तरह की सेलिंग आज देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी एक बेस बन सकता है यहाँ से। हम देखना चाहेंगे कि कैसे पैन आउट होती है प्राइस, लेकिन ये एक अच्छा स्टॉक हमें नज़र आ रहा है आज के सेल ऑफ के बाद। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम आपको यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ अपने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है वो हमारे इन वीडियोस को देखकर मत लीजिएगा। इनसे सिर्फ सीखिए आप। ज़रूरी नहीं कि आप यही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या इन्हीं में आपको पैसे बनते दिखेंगे या जो भी है। हमारे लॉसेस भी होते हैं, जैसे शुरू में मैंने बताया कि हमारे कई सारे स्टॉप लॉसेस, 3 स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हुआ है बैक टू बैक। तो इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग जो है ये बहुत रिस्की होता है, आप सभी जानते हो इस बात को। और हम सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ आप सिर्फ एज एजुकेशनल वीडियो इसको ट्रीट कीजिए, ना कि कोई रिकमेंडेशन इन स्टॉक्स के बारे में। आई होप कि आने वाले दिनों में आपका जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी है वो प्रॉफिटेबल रहे। एंड गुड लक। प्लीज़ रीच आउट कीजिए, डीएम में मैसेजेस डालिए, पूछिए अगर आपको कुछ सवाल है या कुछ डाउट है या क्वेरी है तो हम ज़रूर उनको आंसर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। गुड नाइट।